हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान कैप्सूल पर। हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स देख रहे हैं, पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फिजिक्स किसने दिया, शब्द किसने दिया, उसका मतलब क्या होता है। फिर फिजिक्स जो है डिफिनीशन क्या है वो देखें। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल यूनिट एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल मात्रक मूल राशियां क्या है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है पहले लेक्चर में। पूरक राशियां भी क्या थी, कंप्लीमेंट्री, ये भी देखा था। अब उसके बाद जो है बचा हुआ पोर्शन था सम इंपॉर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां होती क्या है ये बताया है पहले में, और वो कैसे आप बनती है ये भी बताया है। अब अगर जो यहाँ का जो लेक्चर है, ये वाला लेक्चर, ये आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो है व्युत्पन्न राशियों को निकालना सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे कि डिराइव्ड का मतलब है व्युत्पन्न, और व्युत्पन्न का मतलब होता है जो दूसरे से उत्पन्न हो। अब दूसरे से किससे उत्पन्न होगा, दूसरे से किससे उत्पन्न होगा, यानी फंडामेंटल यानी मूल राशियों से ही उत्पन्न होंगे, मूल क्वांटिटी से उत्पन्न होंगे। तो व्युत्पन्न राशियों को निकालते कहते हैं कैसे हैं, तो हम कुछ देख लेते हैं, बाकी आप लोग कुछ अपने से ट्राई कर लीजिएगा। देखिए, पहला है डेंसिटी, घनत्व। घनत्व को घनत्व घनत्व को हम लोग जब मीजर करेंगे तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है मास बटे वॉल्यूम। मास का मतलब होता है द्रव्यमान एंड वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, यानी द्रव्यमान के बटे आयतन। ये होता है फार्मूला किसका, घनत्व का, डेंसिटी का। देखिए, एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में जो मास को नापते हैं केजी में, किलोग्राम में, और वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या है, आयतन का मतलब क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, सभी लेंथ 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 है। लंबाई को हम नापेंगे मीटर 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 में, तो केजी प्रति मीटर क्यूब, ये आ गया इसका फार्मूला। ठीक है, यूनिट आ गया, फार्मूला नहीं यूनिट, फार्मूला ये है, यूनिट ये आ गया। तो अब इसमें कौन कौन सी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी इस्तेमाल हुई, तो पहला देखिए मास यानी वजन, ये फंडामेंटल है। दूसरा लंबाई, ये क्या है, फंडामेंटल है। तो ऐसी राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही उत्पन्न होंगी वो क्या कहलाएंगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। बात क्लियर हुआ। अगला है देखिए फोर्स, बल। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान यानी मास, एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर, देखिए मास को नापेंगे केजी में, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन में है वेग परिवर्तन की दर यानी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड ये आ गया, ये आ गया केवल वेग। अच्छा, हम एक्सेलरेशन को लिख देते हैं, ये होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी को नापते हैं मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड एक और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मास को नाप लिए केजी में और एक्सेलरेशन को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। फार्मूला बन के आ जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जो बल है इसको इतना बड़ा न करके हम डायरेक्ट जो है न्यूटन के नाम पे इसका नाम एन सिंबल से दिखाते हैं, यानी इसको हम बल को नापते हैं न्यूटन में, और न्यूटन का मतलब क्या है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आया। प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या है भाई, दाब है। अब दाब क्या होता है, दाब क्या है, देखिए ये हाथ है हमारा, ये हो गया एरिया, इसी के ऊपर लगा है बल, बल लग रहा है तभी तो दबाव हो रहा है। तो कहने का मतलब प्रेशर क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया पर यानी इस एरिया के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उन दोनों का रेशियो जो आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, फोर्स बाई एरिया, दाब यानी बल, और नीचे क्या है, क्षेत्रफल। तो जो है बल के बटा क्षेत्रफल। अब बल को हम लोग नाप रहे हैं न्यूटन में, और एरिया, एरिया मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब है मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये आ गया बल का जो है यूनिट, सॉरी दाब का यूनिट।
और दाब को एक और नाम से हम जानेंगे, वो होगा पास्कल। यानी जब किसी एरिया पर लगेगा तो वहां पास्कल आएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा तो उसको एटीएम में नापेंगे, बहुत सारे प्रेशर है, अलग अलग आएंगे, बता देंगे उसको। वर्क, वर्क को हम लोग कहते हैं कार्य, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो भी करना है, डिस्टेंस ही लिख दिए हम। तो फोर्स यानी बल को नाप रहे हैं हम लोग न्यूटन में, और डिस्टेंस को नापते हैं, दूरी को नापते हैं मीटर में। तो जो हमारा निकल के आया इसका यूनिट, वो आया न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर को हम लोग कहते हैं जूल। स्पेलिंग वगैरह का गलती होगा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। यानी जूल, जब जूल बोला जाएगा तो ये मात्रक हो जाएगा कार्य का, और कार्य बराबर क्या है, बल गुणे विस्थापन। बल को नापते हैं न्यूटन में और विस्थापन को मीटर में। बात समझ में आया? अगला है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य की बटा टाइम, यानी वर्क बाई टाइम, कार्य बटा समय। कार्य को किसमें नापा हम लोगों ने, जूल में, और समय को किसमें नापेंगे, सेकेंड में। तो जूल प्रति सेकेंड या जूल प्रति सेकेंड को हम लोग कहते हैं वाट, और वाट को हम लोग दिखाते हैं डब्ल्यू से। यानी वर्क हमारा जो आ गया, हमारे पावर जो आ गया, यानी शक्ति जो आ गई, शक्ति को नापेंगे वाट में और उसको दिखाएंगे डब्ल्यू से, और वो होता है जूल प्रति सेकेंड। आई होप आपको ये 5 जो हमने फार्मूले निकाले आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। कोई समस्या रहेगा तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटी के लिए आपको बस इनको तोड़ने आना चाहिए कि ये किसके बराबर है। धीरे 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 याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सारा याद था, एकदम धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, ठीक है? अब अगला जो है टॉपिक पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धतियां। देखिए हमारे यहाँ सिंधु काल से यानी इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता से ही व्यापार हो रहा है भारत में, और पूरे विश्व में व्यापार होता था। तो उस वक्त क्या करते थे कि चीजों के बदले चीज देते थे। जैसे अगर अनाज वगैरह लेना है, क्या खरीदना है, तो उसके बदले सिल्क, कपड़े वगैरह देते थे, या मुहर दे देते थे, यानी सामान के बदले सामान देते थे। आज भी वही चल रहा है, हम सामान के बदले पैसा देते हैं, ठीक है? तो उनको नापने के लिए सिस्टम बनाया गया, धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया और सिस्टम बनते गए। तो पहला जो सिस्टम निकल के आया था वो आया था सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होता है कि आप जो है कोई भी चीज अगर दूरी में नापोगे तो उसको नापोगे सेमी में, वजन नापोगे तो उसको नापोगे ग्राम में, सेकेंड और समय को नापोगे सेकेंड में। यानी 3 बातों पर डिपेंड किया पहला सिस्टम कि दूरी नापोगे तो क्या होगा, वो सी मतलब सेमी, अगर वजन नापना है तो उसको नापोगे ग्राम में, और अगर समय नापना है तो उसको नापोगे सेकेंड में। पहला जो सिस्टम यही था, और ये जो है ज्यादातर फेमस था आपके फ्रांस वगैरह में। उसके बाद आता है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। दूरी को फुट में, 1 फीट 2 फुट 3 फुट 4 फुट ऐसे बोलते हैं। 5 फीट का लड़का है, 10 फीट का जो है पाइप है, तो दूरी को नापेंगे हम फुट में, वजन को नापते थे पाउंड में, और समय को नापते हैं सेकेंड में। एफपीएस सिस्टम। अगला जो आया वो था एमकेएस सिस्टम। यानी आप इसमें जो है दूरी को नाप रहे थे मीटर में, वजन को नाप रहे थे केजी में, और समय को नाप रहे थे सेकेंड में। समझ में आया? देखिए अलग अलग जगहों पे आप व्यापार करने जा रहे हैं तो अलग अलग क्या हो जा रहा है, उसका मात्रक चेंज हो रहा है ना? अब मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं गया, व्यापार करने पहुंच गया, पैसा है उसके पास, तो अगले अगर उसको इस सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा तो क्या करेगा, जो व्यापारी रहेगा उसको चूना लगा देगा, कम सामान तौल के दे देगा, या जो है ये वाला गया है तो यही कम जो है तौल के दे देगा। तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए सभी व्यापारी संघ ने एक संगठन बनाया कि भाई पूरे जो है व्यापारी संघ, या कह सकते हो जितने भी नाप तौल खरीद वाली चीजें हैं, इस पे एक सिस्टम बनाया गया है कि पूरे जो है इंटरनेशनल सिस्टम को लाया जाए, पूरे संसार में जितने भी जहां भी व्यापार हो रहा है
वो हर जगह एक ही सिस्टम लागू हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम गए यूरोप में और वो वाला अपने मन से दे रहा है, हमारे इंडिया में है, हम जो है ईटा पत्थर तोड़ के पौवा बनाए हैं, आधा किलो बनाए हैं, तो ईटवे से नाप के दे देंगे, है ना। अब ईटा जो है 1 पाव का बोल के 200 ग्राम का है, सब्जी वाला तौल के दे रहा है। अब भी चल रहा है यहाँ पे अपने यहाँ। तो ऐसा सिस्टम ना हो, इन्हीं को खत्म करने के लिए लाया गया SI सिस्टम। SI सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और SI सिस्टम कुछ और नहीं था, जो MKS सिस्टम था, मीटर, केजी और सेकेंड। इसी में एक और चीज जोड़ा गया, इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो चुकी थी, तो इसको भी जोड़ दिया गया, इसे भी नापने के लिए एम्पियर जोड़ दिया गया। तो MKS सिस्टम में एम्पियर को जोड़ा गया था। और बाद में जितने भी फंडामेंटल आपके क्वांटिटीज है, सातों सातों को रख दिया गया किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में, और उनके मात्रक को इंटरनेशनल सिस्टम मान लिया गया। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके मात्रक हम पहले लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। और वही सातों के सातों किसमें आ जाएंगे, SI सिस्टम में। और इसी SI सिस्टम के ऊपर ही सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसको ध्यान देने वाली बात है। तो इनको हमें याद करके इन्हें जरूर याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं भौतिक राशियों की बीमाएं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यही बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि बीमा कैसे निकालते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। देखिए हम यहाँ बहुत विस्तृत नहीं पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन और बोर्ड साथ में नीट, इतने को टारगेट करके हम पढ़ा रहे हैं कि आप उतना ही मटेरियल पढ़िए जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। और यकीन मानिए कि इतना पढ़ने से आपको कुछ बचेगा नहीं। बहुत ज्यादा खिचड़ी पढ़ लेने से जो है, पकाने से दिमाग में ओवरलोड हो जाता है। जितना जरूरी है 90% से लेके 100% के बीच वाला वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों की बीमाएं। अब बीमा जो है ये कैसा कैसा कंसेप्ट आ गया, ये किसने दे दिया। देखिए बीमा शब्द का जो कंसेप्ट दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम था फोरियर। फोरियर नामक साइंटिस्ट ने कंसेप्ट दिया और क्या बताया कि जितने भी मूल राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनका जो पहला अक्षर होगा, अंग्रेजी का पहला अक्षर जो होगा, उसको हम लिखेंगे बड़े वाले डब्बे में, यानी बड़े वाले ब्रैकेट में पहले अक्षर को बड़े वाले डब्बे में लिख देंगे, और वो हो जाएगा उसका बीमा। बीमा नहीं हो जाएगा, उसके ऊपर जो घात चढ़ी होगी, पावर चढ़ी होगी, वो क्या कहलाएगी, बीमा। तो पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखेंगे कि कैसे डब्बे में प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि बीमा कैसे निकलेगा, पावर कैसे चढ़ेगा, और उन्हीं पावर को हम क्या बोलेंगे, बीमा बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज हैं, उनके ऊपर जो पावर लगे होंगे, पहले अक्षर के ऊपर जो पावर लगा होगा, क्वांटिटीज मैंने लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए आपका यूनिट लिख दिया, क्वांटिटीज होना चाहिए। तो ऊपर लगी जो पावर होगी उसी को हम क्या कहेंगे, डायमेंशन कहेंगे। डायमेंशन को किसने दिया था, फोरियर नामक साइंटिस्ट ने दिया, बता दिया आपको। डायमेंशन का फार्मूला जो रहेगा, जो भी डायमेंशन निकलेगा उसका फार्मूला, डायमेंशन मतलब बीमा, बीमा का जो फार्मूला रहेगा उसको हम लिखेंगे बड़े वाले ब्रैकेट में। बड़े वाले ब्रैकेट में फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी जैसे द्रव्यमान है, समय है, टाइम है, इनका पहला अक्षर उठा उठा के हम ले चलेंगे। ज्यादातर केस में इसको उठा के यहीं रखेंगे, ठीक है, और उनको रख देंगे बड़े वाले ब्रैकेट में। जैसे एग्जांपल में हमने बता रखा है कि मास, मास का मतलब है द्रव्यमान, यानी वजन, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो पहला अक्षर है अंग्रेजी वाला, वो है यम, यम को रखेंगे बड़े वाले ब्रैकेट में। ये हो गया द्रव्यमान का बीमा। बीमा नहीं हुआ, इसके ऊपर जो घात लगा है वो है बीमा। यानी अगर हमें ये कहा जाएगा कि द्रव्यमान का बीमा क्या होगा, तो वो होगा यम के पावर 1, यम के पावर 1, यानी वजन के पावर 1 जो आता है वही है द्रव्यमान का बीमा। समझ में आ गया। अगला है लेंथ। लेंथ का मतलब है आपका दूरी, लंबाई। तो लंबाई किसी भी प्रकार की लंबाई हो,
उसको हम यल से दिखाएंगे। बड़े वाले ब्रैकेट में इसका जो डायमेंशन दिखाना होगा उसको यल से दिखाएंगे, और इसके भी पावर क्या है, 1। तो दूरी की जो बीमा होगी वो होगी यल के पावर 1, लंबाई के पावर 1। इसका जो फंडामेंटल यूनिट्स होगा वो मैंने लिखवा दिया है कि आपको द्रव्यमान को केजी में नापते हैं, दूरी को मीटर में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। लेकिन यहाँ पर बीमा जो है अंग्रेजी का पहला अक्षर होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। टाइम का पहला अक्षर है टी, और इसे बड़े बड़े ब्रैकेट दिखाएंगे। इसके पावर जो 1 चढ़ा हुआ है वो क्या है, समय का बीमा। अब देखिए टाइम के बाद जस्ट नीचे टेम्परेचर, अब यहाँ पर टी और यहाँ पर टी, तो अब यहाँ हो गया कंफ्यूजन कि भाई टाइम पर भी टी आ गया और टेम्परेचर पर भी टी आ रहा है, तो किसका बीमा जो है, दोनों का बीमा तो टी हो जाएगा। तो साइंटिस्टों ने कहा कि नहीं भाई, समय हम बहुत पहले से ही नाप रहे हैं तो उसको टी रखते हैं। जो आपका टेम्परेचर ताप है ये बाद में आया है, तो इसके लिए एक नया सिंबल यूज कर लेते हैं, उस सिंबल का नाम है थीटा। उस सिंबल का नाम है थीटा, और थीटा के पावर 1। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं एम्पियर में, और एम्पियर का पहला अक्षर होता है ए, और उसी को उठा लिया है यहाँ पर ए। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का ई नहीं बल्कि एम्पियर लिया गया है, हम लिख देते हैं यहाँ पर एम्पियर। एम्पियर का ए लिया गया है। इंग्लिश अगर स्पेलिंग इधर उधर होगा थोड़ा बहुत तो उसको संभाल लीजिएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यल से आ गया, इसके लिए भी सिंबल इस्तेमाल किया गया, इसका जो फंडामेंटल क्वांटिटी कैंडिला है उसी को। और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस उसको भी, उसके जो यूनिट है मोल है उसी को लिख दिया गया है। तो ये सातों आपके जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज के बीमा है, और इन्हीं बीमाओं का इस्तेमाल कर करके हम अन्य सभी जो भी राशियां आएंगी हमारे पास, क्वांटिटीज आएंगी, उनका हम बीमा निकाल लेंगे। अभी आपको निकाल के दिखाते हैं तो समझ में आएगा। पहले इसको नोट करिए किसने क्या दिया और कैसे सिंबल होता है, फिर उसके बाद बीमा निकलना आएगा। आइए यहाँ से आपको दिखाते हैं, सिखाते हैं और बताते हैं कि बीमा कैसे निकलेगा। आपको बहुत सिंपल सा 7 जो मूल राशियां हैं उनके सिंबल को बड़े बॉक्स में याद कर लेना है कि कैसे दिखाना है, बाकी इन सब फार्मूलों के हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अभी 1 मिनट। बाहर से फैन का बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था तो उसको मैं बंद करने गया था। चलिए पहला देखिए क्या लिखे हुए हैं, चाल। चाल जो होता है स्पीड यानी चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, दूरी और बटा समय। दूरी का मतलब हो गया लेंथ, समय का मतलब हो गया टाइम। दूरी बटा सेकंड लिखते हैं टाइम। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब भी हम फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में किसी भी फार्मूले को लिखते हैं तो जब बीमा निकालेंगे तो उस फंडामेंटल यूनिट का पहला अक्षर इस्तेमाल होगा, वो भी किसमें, बड़े ब्रैकेट में। तो यानी जो लेंथ का है वो होगा यल, और टाइम का क्या होगा टी, ये क्या होंगे बड़े वाले ब्रैकेट में लिख दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये वाला चला जाएगा ऊपर, तो यल और टी जाएगा ऊपर, तो देखिए इसके पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, तो यल के पावर तो 1 है ही, टी के पावर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो जो बीमा निकल के आएगी वो आएगी, जो हमारा डायमेंशन निकल के आएगा वो आएगा लंबाई के घाते 1 और समय के घाते -1। बीमा को पढ़ेंगे ऐसे ही, लेंथ के पावर 1 और टी के पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, इट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या हो गया, लेंथ टू द पावर 1 and time to the power -1, that is the dimension of
स्पीड। कैसे निकला समझ में आया? ये इसका समीकरण है, क्या है? इक्वेशन है। बस पढ़ेंगे कैसे उसको? पढ़ोगे लेंथ के घाते 8, लंबाई के घाते 8 और समय के घाते -1। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये समझ में आया होगा। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को बोलते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? किसी भी वेग में जब परिवर्तन होता है समय के साथ, वो कहलाता है त्वरण। जमीन पर कोई गाड़ी दौड़ रही है और आपने एक्सीलेटर दबाया, मतलब उसके वेग में परिवर्तन कर दिया, धीरे धीरे चल रहा है तो स्पीड हो जाएगा। और अगर आपने ब्रेक दबा दिया तो स्पीड से चलती हुई गाड़ी क्या हो जाएगी? स्लो, मंदन हो जाएगा, डी एक्सीलरेशन हो जाएगा। समझ में आया बात? एक्सीलरेशन का मतलब है कि वेग में परिवर्तन कर देना, और ब्रेक लगाने का मतलब भी यही है कि वेग में परिवर्तन कर देना। जब हम एक्सीलरेशन दबा करते हैं, एक्सीलरेशन गाड़ी का दबाते हैं एक्सीलेटर, तो वो गाड़ी की स्पीड को भगा देता है, कम से ज्यादा कर देता है। और जब ब्रेक दबाते हैं तो वहां मंदक होता है। तो इन दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या है? वेग परिवर्तन की दर। वेग यानी स्पीड, वेग स्पीड एक ही चीज है, लेकिन वेग में क्या होता है? दिशा होता है, और स्पीड में दिशा नहीं होता है। हम जब आपको पढ़ाएंगे वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज, वहां क्लियर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? एक्सेलरेशन को हम लोग किसमें नापेंगे? इसको नापते हैं वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस ना लिख के लेंथ ही लिख देते हैं। देखिए वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ के बटा टाइम, और इधर नीचे ऑलरेडी एक टाइम है। समझ में आ रहा है बात? तो अब इनको हम पावर में लिख, ब्रैकेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इनको एक साथ लिखेंगे तो यल और टी, देखिए टी और टी में मल्टीप्लाई होकर टी के पावर 2 हो जाएगा। चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं, टी के पावर 2 हो जाएगा। फिर इसको ऊपर लेके चलेंगे, ये हो जाएगा यल टी के पावर -2। तो इसका अगर हमें डायमेंशन पढ़ना होगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का क्या जो है बीमा होगा, तो हम कहेंगे लंबाई के घात 1 और समय के घात -2। द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज लेंथ टू द पावर 1 एंड टाइम टू द पावर -2। ये आ गया एक्सेलरेशन का बीमा। बहुत सिंपल सा है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि किसको क्या कैसे, उसको तोड़ के लिख देना है पहले अक्षर से। आइए अगला बताते हैं, फोर्स। फोर्स क्या है? अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि जगह ज्यादा ले रहा है। तो फोर्स क्या है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी मास इनटू एक्सीलरेशन। ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा बात। मास, मास को नाप, पहला अक्षर क्या है मास का? एम, नापना नहीं, बस पहला अक्षर इस्तेमाल करना है। मास के लिए एम इस्तेमाल करते हैं। एक्सीलरेशन जस्ट ऊपर निकाले हैं, क्या निकला है? यल और टी के पावर -2। धनात्मक एक घात को नहीं दिखाते हैं, वो छुपा रहता है। इसको एक लाइन में लिखना हो तो क्या हो जाएगा? यम एल टी के पावर -2। अगर इसको पढ़ना होगा कि बीमा क्या होगा, यानी बल का बीमा क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, तो मास टू द पावर 1, लेंथ टू द पावर 1 एंड टाइम टू द पावर -2। द्रव्यमान के घाते 1, लंबाई के घाते 1 और समय के घाते -2। ये हो जाएगा किसका? बल का। बात समझ आ रहा है? चलिए एक और बताते हैं, और फिर वीडियो को ज्यादा लंबा न करके छोटा ही बनाएंगे। अगले वाले में हम जितने भी इंपॉर्टेंट बीमा होगा, डायमेंशन होगा, वो पढ़ा देंगे आपको। और एक पद्धति से दूसरे पद्धति, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना डायमेंशन को, ये भी सिखा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अगला क्या ले लें? वर्क ले लेते हैं। कार्य बराबर क्या होगा? तो कार्य बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से बात देखिए,
ये जो भी डायमेंशन निकलेगा फार्मूला में ब्रेक करना आना चाहिए। बल गुणे विस्थापन, बल बल का देखिए ऊपर निकला है यंग एल टी के पावर -2, इतना निकला हुआ है बल के लिए। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो लेंथ को किसमें दिखाएंगे, यल से दिखाएंगे। सबको एक साथ में एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे तो यल, अब यल और यल मिलके घाते 2 और टी के पावर -2, ये हो गया आपका कार्य का बीमा, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वर्क। अगला देख लेते हैं पावर का। तो अब ये आप करके हमको कमेंट में कर दीजिएगा कि पावर का डायमेंशन क्या होता है। अगर नहीं निकालने आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको निकाल के बताऊंगा, और भी बताऊंगा, कम से कम 8, 10, 15 जितने भी अच्छे लगेंगे हमको, इंपॉर्टेंट लगेंगे, रेलवे एसएससी या बोर्ड में आए हुए हैं उनके हम निकलवा देंगे उनको, और साथ में एक पद से दूसरे पद्धति में चेंज करना बता देंगे। ये वीडियो बोर्ड और प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और नीट, इन तीनों को साथ में लेके चल रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।